हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स। दोस्तों, इस कोर्स में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वो सारे चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसको जान लेने से डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। आजकल जो हमारे अराउंड ये कोविड का इतना सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है, इस चीज़ ने हमारे मार्केटिंग को और इन्फोर्स कर दिया है कि हमारे जो बिजनेसेस है उसको हम ऑनलाइन लेके जा सकें। एक अनटैप्ड मार्केट यहाँ पे खुल गया है स्टूडेंट्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, पार्ट टाइमर्स के लिए, कि आप लोग इस डोमेन में आए और उन बिजनेसमैन की हेल्प करें, बिजनेसेस की हेल्प करें, सबको ऑनलाइन ले जाने के लिए। सो डिजिटल मार्केटिंग, जैसा आप ऑलरेडी जानते होंगे, एक मीडियम है, एक तरीका है जिससे हम लोग मार्केटिंग को डिजिटल यानी कि ऑनलाइन सर्च इंजन के थ्रू, कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया, इन सबको यूज़ करके हम लोग मार्केट कर सकते हैं। सो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो सारे टाइप के जो हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो अभी तक चले आ रहे हैं वो सब ट्रेडिशनल होते हैं। जिस तरह से हम लोग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट वगैरह देते हैं ना, वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर आता है। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप यहाँ पे बहुत कम अमाउंट के साथ अपना जो मार्केटिंग है वो कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप टारगेटिंग कर सकते हैं, एग्जैक्ट लोगों तक अपना ऐड दिखा सकते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि आजकल हर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, डिजिटल डिवाइसेस यूज़ कर रहा है। सो अगर आप करेक्ट टाइम पे, सही जगह और सही टाइम पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए एक तो आपको एडवांस अमाउंट बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और उसके ऊपर से न्यूज़पेपर का ऑडियंस हर तरह का ऑडियंस होता है, बच्चा भी पढ़ता है, बूढ़ा भी पढ़ता है, हर तरह की ऑडियंस उसको पढ़ती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो आप बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग कर सकते हैं और एग्जैक्ट उन्हीं लोगों को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं जिनको आप दिखाना चाहते हैं। सो वो सारे स्ट्रैटेजीज के बारे में हम लोग इस कोर्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि अगर हम लोग डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो डिजिटल मार्केटिंग प्लान और स्ट्रैटेजी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इन 5 चीज़ों के बारे में जानना पड़ेगा। मार्केटिंग गोल्स, अंडरस्टैंडिंग द बायर, इनबाउंड मार्केटिंग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स एडवर्टाइजिंग और रोल आउट। इन सब चीज़ों के बारे में मैं आगे आपको बताता चलूँगा, बट आप ये समझ लीजिए कि इनको जब आप डिसाइड कर लेंगे अपने स्ट्रैटेजी में, इनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो आप बहुत बढ़िया तरीके से अपना जो डिजिटल मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी है वो आप अपने बिजनेस के लिए बना सकते हैं। और अगर आप एक जॉब कर रहे हैं या फिर आप फ्रीलांसर है, पार्ट टाइमर्स हैं, तो आप दूसरे बिजनेसेस के लिए ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, उसमें एक प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? तो वो प्लानिंग डिजिटली आप किस तरह से कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम लोग सबसे पहले इसमें सीखेंगे। मैं ओपन करता हूँ अपना फर्स्ट स्लाइड, मार्केटिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव। सो जब भी हम ट्रेडिशनली मार्केटिंग करते हैं या हम ट्रेडिशनली अपने लाइफ में कुछ भी करते हैं तो हम लोगों को एक गोल की ज़रूरत होती है। अनटिल अनलेस आपके पास एक गोल है, आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको क्या चाहिए। उसके बगैर आप ना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ना तो आप एग्जीक्यूशन कर पाएंगे। सो हम लोग यहाँ पे डिजिटली कुछ ऐसे गोल्स देख लेते हैं जिनके हिसाब से हम लोगों का आगे डिजिटल जर्नी डिसाइड होने वाला है। सो जब हम डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करते हैं तो वो मेजरली 4 तरह के हम लोगों के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहला तो है एक्विजिशन ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे हम लोग अक्वायर करने के लिए, नए नए कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए जो हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं वो हमारे एक्विजिशन ऑब्जेक्टिव्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे हम लोग कन्वर्जन स्ट्रैटेजी सेट करते हैं तो हम लोगों का वहाँ पे कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव एप्लीकेबल होता है। उसी तरीके से एडवोकेसी है, जहाँ पे हम लोग अपने यूज़र्स को एज एडवोकेट्स बनाते हैं। लॉयल कस्टमर्स को हम लोग आगे बोलते हैं कि आप रेकमेंड करो एक फ्रेंड को। तो वो सारे लोग जो एडवोकेसी हम कराना चाहते हैं, अपने ब्रांड को और बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को वर्ड ऑफ माउथ से हम लोग और सेल्स लाना चाहते हैं, तो वो सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एडवोकेसी के अंदर आते हैं। और रिटेंशन में उसी तरीके से जब हम लोग रिटेन करके रखना चाहते हैं। सो हम लोग हमेशा ये बैलेंस मेंटेन करना चाहेंगे
न्यू वर्सेस ओल्ड कस्टमर्स। तो हमारे जो ओल्ड कस्टमर्स हैं उनको हमको रिटर्निंग कस्टमर्स बनाना है, और जो हमारे नए कस्टमर्स हैं उनको हम लोगों को और बिल्ड करना है। सो मेजरली जैसा मैंने आपको बताया 4 तरह के डिजिटल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक्विजिशन ऑब्जेक्टिव, नए कस्टमर्स को लाने के लिए। कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव, कन्वर्ट करने के लिए एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सेल्स पे कन्वर्ट करने के लिए। रिटेंशन ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे हम लोग कस्टमर्स को रिटेन करके रखने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। और चौथा है हमारा एडवोकेसी, जहाँ पे इंटरनेट पे हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम लोग वर्ड ऑफ माउथ से और कस्टमर्स एक्वायर करने के लिए कैसे उनको अपने ब्रांड एडवोकेट्स बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो जब इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग ऑनलाइन बात करते हैं, डिजिटली बात करते हैं, तो हम लोगों के क्या क्या मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा ये मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हम लोगों को अपना सेल्स और रेवेन्यू इंक्रीज करना है। सेकंड हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है हम लोगों को टारगेटेड ट्रैफिक अपने वेबसाइट पे लेके आना है। सो अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो वो, अगर आपका पूरा का पूरा सेल्स फनल ठीक से बिल्ट है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक बढ़िया से रेवेन्यू में। थर्ड है हमारा इंक्रीज योर ऑनलाइन विजिबिलिटी। आप जो अपना बिजनेस है उसको आप किस तरह से ऑनलाइन लेके जा सकते हैं, वो भी आपका एक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और एग्जैक्टली उसी तरीके से फोर्थ है रैंक नंबर 1 ऑन गूगल, ताकि जो आपको इतना सारा जो फ्री ट्रैफिक है, जो लोग आप सर्च कर रहे हैं आपके बिजनेस के बारे में, आपके बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स को सर्च कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप गूगल के टॉप रिजल्ट्स में आ सकें ताकि आपका जो बिजनेस है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके। सो इस तरह के कुछ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स आप अपने बिजनेस के लिए सेट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं, अगर इसी को हम लोग और ब्रेक डाउन करके बात करना चाहें कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव किस तरह का होता है, एक्चुअल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव किस तरह का होता है, तो हम लोग एक नेक्स्ट अपना जो स्लाइड है वो देख लेते हैं। सो जैसा हमने पिछले वाले स्लाइड में बात किया था, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव समवॉट देखिए यहाँ पे वैसा ही है, बट हम लोग और ड्रिप डाउन करके हम लोग एग्जैक्ट मेंशन करते हैं कि हम लोगों को किस टाइप का ऑब्जेक्टिव सेट करना है। सो यहाँ पे देखिए, जैसे अगर आपको सेल्स इंक्रीज करने का अगर ऑब्जेक्टिव सेट करना है तो आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंक्रीज सेल्स बाय 10% फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर बाय द एंड ऑफ ईयर। तो इस तरह का आप एक ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं। या फिर आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाना है 25% से एंड ऑफ ईयर। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो सेट करना होगा। जब आप मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एक सेट करेंगे, उसी हिसाब से आप बैक ट्रैक करके देख सकते हैं कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कौन से स्टेज में क्या क्या चीज़ों को करना पड़ेगा। जब आप आगे चल के फेसबुक, गूगल, इन सब पे डिटेल्ड स्टडी करेंगे, स्पेशलाइजेशन करेंगे उनको और क्लोजली सीखेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो एड प्लेटफॉर्म हो, चाहे ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म हो, आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही बैक ट्रैक करके बाकी सारी चीज़ों का डिसीजन लिया जाता है। सेकेंड है हमारा अंडरस्टैंडिंग द बायर। सो अनटिल अनलेस आप अपने बायर को बहुत क्लोजली स्टडी कर सकते हैं, बहुत क्लोजली आप उनके बारे में समझ सकते हैं, आप उनको सेल्स अपना जो क्लोज करना है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वो आप मीट नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने बायर्स को और क्लोजली स्टडी कर सकते हैं। बायर्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करने के लिए आप लोगों को बायर्स का जर्नी समझना पड़ेगा कि बायर किन किन स्टेज से होके गुजरता है एक सेल को क्लोज करने के पहले। तो आप बहुत ईजिली, बहुत अच्छी तरीके से अपना जो बिजनेस है उसको डिजिटली रेडी कर पाएंगे। सो देखिए, बायर जो होता है वो सबसे पहले अवेयरनेस की स्टेज से जाता है, जहाँ पे वो कोई एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है जिसका उसको सॉल्यूशन चाहिए। मोस्टली जो सेल्स होता है वो उसी के बेसिस में होता है। जब तक बायर का जो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो आप स्टडी नहीं करेंगे, उसको आप नहीं समझेंगे, तब तक आप अपना सॉल्यूशन यानी कि आप अपना प्रोडक्ट उनको सेल नहीं कर पाएंगे। सो अवेयरनेस होना ज़रूरी है। आप बायर के बारे में जानिए, कहाँ पे वो लोकेटेड है और उनकी क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। फिर आता है हमारा कंसिडरेशन स्टेज। कंसिडरेशन स्टेज में बायर कंसिडर करता है कि कौन कौन से उसके पास ऑप्शंस है, वो चेक करता है कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, रिव्यूज़, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन लेता है वो सॉल्यूशन के ऊपर। ये सब लेने के बाद फाइनली वो परचेज करता है। लेकिन परचेज के पहले भी अगर आप देखेंगे तो एक फ्री ट्रायल यहाँ पे होता है। सो इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे स्टेजेस से वो गो थ्रू करता है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और परचेज। ठीक है।
और ये हर एक स्टेज में यहाँ पे आपका ये बिजनेस लोकेटेड है, हर एक स्टेज में आप उनसे उनका डिटेल्स लेना चाहते हैं, इसीलिए आप उनको पूछते हैं कि नॉट रेडी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, तो आप उनका ईमेल कैप्चर करते हैं। सो ये वो स्टेज है जहाँ पे आप अपने लीड्स का नर्चर करते हैं, आप उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने की उनको कोशिश करते हैं और उनको धीरे धीरे इस प्रोसेस से आप आगे लेके जाते हैं ताकि वो एक परचेस को कंप्लीट कर सके। सो ये जो प्रोसेस है अवेयरनेस से लेके कंसिडरेशन से लेके परचेस तक, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बायर का जर्नी नहीं समझेंगे तो आप इसके फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। सो दोस्तों इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, बायर्स जर्नी तक। आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच।